हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कल हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने जो है वो पूरी वीडियो देख ली होगी। कल जो है हमने उसका पूरा बेसिक पढ़ा था। आज जो है हम उस बेसिक के ऊपर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आप इस पेज में देख सकते हो, इनको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे जो है यह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये बोल रहा है अगर सेट ए जो है हमारे पास, सेट ए कितना है 1,2,3 है, और सेट बी कितना है, सेट बी दिया गया है 4,5, और जो एफ है यह क्या है, फंक्शन डिफाइंड है सेट ए इंटू बी पर। तो किस तरीके से डिफाइंड है, 1,4, 2,5, 3,5 और ब्रैकेट क्लोज। हमसे पूछा गया है क्या फंक्शन एफ इज ऑन टू है, डोमेन क्या है और इसकी रेंज निकालिए। पहले तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो यहां पर जो है मैं आपको ऑन टू फंक्शन की एक बार डेफिनेशन फिर से बता देता हूं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आपने थियोरेटिकली इसको नहीं समझना है। आप देखिए, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ऑन टू फंक्शन बोलता है कि जो इमेजेस होती है, हमें पता है कि इमेज सेट कौन होता है, जो इमेजेस होती हैं उनका एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए सेट ए के अंदर। कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। यह पीछे वाली सेट से पीछे की तरफ चलते, जैसे फिर से बता देता हूं ऑन टू सेट क्या होता है। द एवरी इमेज इन सेट बी, क्योंकि जो बी की सेट है वो इमेज होती है किसकी, ए की। तो जो इमेज है सेट बी की कैन हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए, कि जो जितने भी एलिमेंट है 4 और 5 के, इनकी कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए कहां पर, सेट ए में। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा है। आप देख सकते हैं फोर फोर एलिमेंट वन। देखिए अगर हम इसको इस तरीके से भी कर लेते हैं 1, 2, 3, आपको इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 4,5। अब आप देखिए, 4 का एलिमेंट 1 के साथ है, ठीक है, 5 का 2 के साथ है। इसके जो है 5 की जो इमेज है वो 2 की इमेज है, और 5 की 3 भी है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो इमेजेस हैं, जो एलिमेंट है बी के, एटलीस्ट जो है किसी एक, कम से कम एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 5 जो है एक से ज्यादा की इमेज है, 2 और 3 की इमेज है, पर हमें चाहिए कम से कम एक की। तो ठीक है, तो फंक्शन जो है ऑन टू हो गया हमारा, यह कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। The element in set B. The element in set B can have at least one pre-image. One pre-image in set A. कम से कम एक इमेज तो सेट ए, प्री इमेज माफ कीजिएगा, प्री इमेज जो हो ए सेट ए में होनी चाहिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक इमेज 4 है, 2 की 5 और 3 की भी 5 है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू है। अगर फिर भी आपको यह समझ नहीं आता तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन आप कल वाली वीडियो में जाइए, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। वहां से ऑन टू इंटू हर फंक्शन को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, वहां जाकर इसे अच्छे से समझ ले। आगे हमसे पूछता है कि डोमेन, डोमेन क्या होती है। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है इसकी डोमेन कहलाता है। 1, 2, 3, 1,2,3 क्या हुई, इसकी डोमेन हुई। और दूसरा हमसे पूछा गया है इसकी रेंज क्या है, रेंज ज्ञात कीजिए। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इसकी डोमेन, माफ कीजिए, रेंज होती है। तो 4,5, और सेट के अंदर जो है एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, इसलिए 4,5 क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपने कॉपी पेन निकाल लिया होगा, इसे आज जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया है, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, और हमें ज्ञात क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x जो है हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास दिया गया है, हमें जो है एफ ऑफ 1 + x निकालना है। स्टेप बाय स्टेप करना है, क्वेश्चन जो है अपने आप सॉल्व होते हैं। तो अब x की जगह 1/x से पुट कर दीजिए, 1/x की क्यूब माइनस 1/1/x की क्यूब। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, जब आपको जो है समझ आ जाएगी तो फिर आप इसे शॉर्टकट भी कर सकते हो।
इससे क्या आ गया देखिए 1/x³ माइनस, यह जो x है यह ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया -x³। अब हमें बोला गया है कि इन दोनों को क्या है ऐड करना है, तो देखिए f(x) प्लस f(1/x) को ऐड कर दीजिए, कितना आया x³ माइनस 1/x³ प्लस 1/x³ माइनस x³। इसके साथ यह कैंसिल हो गया, इसके साथ यह माइनस हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 0 आ गया। आई होप आपको यह क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। आइए जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल फास्ट हमें जो है एग्जाम में करना होता है, इसी तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें जो है थ्योरी के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है। प्रैक्टिकली हमें क्वेश्चन समझ आने चाहिए, लेकिन उसका बेस जो है अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी आपको होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ द फंक्शन है डिफाइंड किया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है हमारे पास, फंक्शन दिया गया है 3x-1। अगर इफ x जो है ग्रेटर देन 3 है और x²-2 इफ -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 है, और 2x प्लस 3 इफ जो है x लेस देन इक्वल टू -2 है। हमें क्या ज्ञात करना है, f(-2) निकालना है। a में f(-2) निकालना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं फंक्शन की हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन आप देखिए f कितना निकालना है -2। -2 कहां लाई कर रहा है, क्या यह यहां पर लाई कर रहा है 2x प्लस 3 में? जी नहीं, क्योंकि x जो है लेस देन है -2 से, -2 से छोटी वाली वैल्यू चाहिए। हमने देखना है कि जहां पर -2 आए, तो आप यहां पर देख सकते हैं -2 लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन है लेकिन बराबर भी है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, x²-2, और यहां पर क्या पुट करेंगे -2 -2 का स्क्वायर -2 विच इज इक्वल टू 4 -2 विच इज इक्वल टू 2। और b क्या है हमारे पास, देखिए f(4). आपने देखना है कि x4 कहां पर लाई करता है, देखिए यहां पर, जी नहीं, x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 से बड़ी 4 5 6 सो ऑन। तो हमसे पूछा गया f(4) जो कि 3 से बड़ा है, तो यह जो है फंक्शन आएगा 3x-1 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 विच इज इक्वल टू 12-1 विच इज इक्वल टू 11। बिल्कुल सिंपल है, हमें जो है स्टेप बाय स्टेप चलना है, अंडरस्टैंड करके चलना है, हमें जो है मैथ में क्रैमिंग नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है f(-1), f(-1). अब बताइए f(-1) कहां आएगा, क्या x²-2 में आएगा? जी नहीं, क्योंकि -2 से 3 तक है, तो -2 से 3 तक क्या क्या आता है हमारे पास, -2 -1 0 1 2 3, यह वैल्यू आएगी। अब हमसे पूछा गया है -1 क्या इस फंक्शन में आएगा? जी हाँ, बिल्कुल इसी में आएगा, x²-2। तो x² कितना है, -1 का स्क्वायर -2 विच इज इक्वल टू 1 -2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब अगला जो हमसे पूछा गया है डी, हमसे पूछा गया है f(-3). अब देखिए क्या यहाँ पर -3 है? जी नहीं, f(-3) हमारे पास कहां पर आएगा, x जो है लेस देन -2 है, -2 से छोटा क्या होता है, -3 होता है, तो कौन सा फंक्शन हम लेंगे, 2x प्लस 3 जो है अब हम लेंगे, 2 इंटू -3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -3 जो है इसका राइट आंसर आएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी वैल्यू हम किस तरीके से लेंगे। तो आप इसको जो है रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो है आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमें जो है डोमेन और रेंज निकालनी है। फंक्शन हमारे पास दिया गया है अंडर रूट ऑफ x-1 इंटू 3-x। इसका जो मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, उन स्टेप को आप नोट डाउन कर लीजिए और उसी तरीके से है सभी क्वेश्चन होंगे। ये जो 3-4 क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन हर में हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल टू (x-3 इंटू 3-x). हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ समझने के लिए वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी। देखिए डोमेन क्या होती है, सबसे पहले आप समझिए डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है ऐसी वैल्यू ऑन विच द फंक्शन इज डिफाइंड। मैं यहां पर लिख लेता हूं, वैल्यू ऑन विच द फंक्शन
कि ऐसी वैल्यू जिनके ऊपर जो है फंक्शन डिफाइंड करता है, मतलब वो अनडिफाइंड नहीं होता कि उसकी वैल्यू हमारे पास आती है। यह चीजें आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, इसलिए इन जो मैं आपको बता रहा हूं इसके नोट डाउन कर लीजिए और मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से जो है हम क्वेश्चन को करेंगे। डोमेन क्या होती है, मैं फिर से बताता हूं कि ऐसी वैल्यू जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड करता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए फंक्शन कब डिफाइंड करेगा। अगर हम सभी रियल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए ऑल रियल नंबर ले लिया, उसमें तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई, हमें पता है कि जो नेगेटिव होता है वो आयोटा के बराबर होता है, जो कि इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो इमेजिनरी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए होती है रियल वैल्यू। कैसी वैल्यू, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू पर भी है जो फंक्शन डिफाइंड होगा, और यह कब डिफाइंड होगा देखिए ध्यान से। अगर एफ ऑफ एक्स जो है हमें रियल चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो यह पूरी वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं, आप खुद बताइए। 3 - x जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो हो जाए या तो जीरो से बड़ा हो जाए। लेकिन अगर यह नेगेटिव रहता है तो इमेजिनरी आ जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू में फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डोमेन हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड होता है। अब देखिए, अगर हम ऑल रियल नंबर ले लेते हैं तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू भी होगी। नेगेटिव वैल्यू होगी तो फंक्शन इमेजिनरी आ जाएगा, इमेजिनरी हमें नहीं चाहिए, इसलिए जो हमने फंक्शन को ग्रेटर देन जीरो कर दिया कि इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो ही होगी, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, x-1 यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। x-3 अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेगेटिव से उधर भी डिवाइड कर दिया। जब नेगेटिव से डिवाइड कर दिया तो साइन चेंज हो जाते हैं। यह बिल्कुल बेसिक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं ताकि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई। x लाई करेगा 1 से लेकर 3 तक। कहां तक लाई करेगा, x की वैल्यू 1 से लेकर x बिलोंग करेगा 1,3। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाई मैंने, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी हमारे पास है। अगर लेस देन का साइन ही होता तो हमने जो है सिंपल ब्रैकेट लगानी थी हमने, अगर ये लेस देन होता। तो देखिए, इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आई, डोमेन ऑफ फंक्शन आई हमारे पास 1,3, कि इन वैल्यू के ऊपर जो है फंक्शन क्या करता है, डिफाइंड करता है। कौन सी वैल्यू, 1,3 के ऊपर। अब आप यहां चेक भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, 1,3 के बीच में कौन सी वैल्यू आई हमारे पास, 1,2,3, यह वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। जी हाँ, आ रही है। अब इन वैल्यू को अब यहां सब्सटीट्यूट कीजिए। अगर 1 भरा, जीरो हो गया, रियल है। हमने 3 भरा, जीरो हो गया, रियल है। 2 भरते हैं, 2 - 1 1, और 3 - 2 1, पॉजिटिव का आया, हमारे पास फंक्शन है रियल। अब इसके अलावा कोई भी वैल्यू भर दीजिए, आप देखेंगे कि फंक्शन क्या है, इमेजिनरी आ जाएगा। मान लीजिए हम 4 भर देते हैं, 3 - 4 नेगेटिव का आ गया, इमेजिनरी वैल्यू जो हमें नहीं चाहिए। तो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि डोमेन जो है कैसे निकलती है, ऑन विच द फंक्शन डिफाइंड। अब दूसरा हमारे पास आता है रेंज। आप इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। रेंज क्या होती है, रेंज वो सब वैल्यू होती है जो इन वैल्यू को पुट करने के ऊपर हमारे पास आती है। फिर से आसान भाषा में समझाता हूं, रेंज क्या होती है, जब हम डोमेन को यहां पुट करते हैं तो फंक्शन की सभी वैल्यू को क्या है, रेंज कहते हैं। ऐसे एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, y ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए x हमारे पास 1 2 3 है और फंक्शन कोई है हमारे पास x+1, तो इसकी जो रेंज होगी यह होगी y इज इक्वल टू f(1), f(2), f(3), कि इन सभी वैल्यू पर जो y की वैल्यू आ गई वो हमारी क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। तो आप देखिए, दो तरीके हैं इसको निकालने के। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, y हमें एफ एक्स के बराबर हमेशा पुट करना है। y क्या है, एफ एक्स के बराबर पुट करना, और यहां से y की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा मेथड है कि जो हमारी डोमेन आई है, जो हमारी डोमेन आई है, इन वैल्यू को यहां पर पुट करते जाइए, y की वैल्यू निकालते जाइए। जो y हमने क्या माना है, एफ ऑफ एक्स माना है, और वह कितना है, अंडर रूट ऑफ x-1 इंटू 3 - x। इन वैल्यू को यहां पुट करते जाइए, y की वैल्यू निकालते जाइए। एक तो वो रेंज आ जाएगी, और दूसरा देखिए, y क्या है, y है हमारे पास अंडर रूट ऑफ x-1 इंटू 3 - x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके को मैं यहां पर लिख रहा हूं। यहां से क्या आ गया, y² हमारे पास आ गया x-1 इंटू 3 - x। अंडर रूट जो है मैंने हटा दिया, स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड। इस तरीके को भी करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है और इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए,
वाई स्केयर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस एक्स स्केयर माइनस 3 प्लस एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3x प्लस 4x माइनस एक्स स्केयर माइनस 3, इस तरफ ले आइए, माइनस का है प्लस एक्स स्केयर हो गया, माइनस 4x हो गया, प्लस जो है वाई स्केयर प्लस 3 है, विच इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप यहां तक आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए यह जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक है, किसमें, एक्स में है, एक्स में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके जो रूट होंगे, रियल रूट क्या होंगे, बी स्केयर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये होंगे इसके रियल रूट। आइए ज्ञात करते हैं, 4 का स्केयर 16 माइनस 4a1 है और c कितना है, वाई स्केयर प्लस 3 विच इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 16 माइनस 4y स्केयर माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखिए मैं अब इसको रब कर देता हूं, यहां से जो है हमारे पास कितना आ गया, माइनस 4y स्केयर प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 4y स्केयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, 4 y स्केयर इज लेस देन और इक्वल टू 1 विच इज इंप्लाइज मॉड ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 1, मॉड ऑफ y कितना आ गया, लेस देन और इक्वल टू 1, देयरफॉर इसकी रेंज कितनी आई, रेंज कितनी आई, ये क्या इंप्लाइज करता है, -1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन कितनी आई, -1 से 1 के बीच में। आई होप आपको जो है यह अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए, ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हमने y इक्वल टू एफ एक्स पुट किया, वैल्यू सॉल्व की और y की वैल्यू निकाली। अब दूसरा, जैसे हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि डोमेन कितनी आई थी, इसकी डोमेन कितनी आई थी बताइए, 1 से 3 तक जो है हमारी डोमेन थी। इन वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, इसी के बीच जो है हमारी रेंज आएंगे, अगर हम 1 पुट करते हैं 0 आएगा, बिल्कुल ठीक, -1 और 1 के बीच में आता है, ठीक है, 2 पुट करते हैं कितना आएगा, 2 1 1 1 आएगा, वो भी इसके बीच में लाई करता है, अगर 3 पुट करते हैं तब भी हमारे पास 0 आएगा, वो भी -1 से 1 के बीच में जो है लाई करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं और रेंज निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा, जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतने अच्छे तरीके से जो है क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स है 11 माइनस 7 साइन एक्स, यह मैं आपको यहाँ हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना आए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहां पर हमने निकालना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन, डोमेन क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था, ऑन ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो मर्जी वैल्यू कर डाल दीजिए, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू आ ही नहीं सकती, हमेशा रियल वैल्यू रहेगी, तो ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन क्या होगी, और रियल नंबर, कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, हमारा फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर में जो भी आता है, रैशनल जो नंबर आप यहां पर डालना चाहोगे, सभी वैल्यू यहां पर आपको आ जाएगी। अब हमें यहां पर है दूसरा, रेंज। रेंज कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए, ऐसे फंक्शन में रेंज कैसे निकलती है, बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि साइन ऑफ एक्स की रेंज कितनी, कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक होती है, यह स्टैंडर्ड है, हमें पता है। अब देखिए -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है -7x, तो यहां पर जो है 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब यहां पर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ गया, -7 लेस देन इक्वल टू 7 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 7, लेकिन हमारे पास है माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर कितना आ गया, प्लस का, लेकिन साइन चेंज हो गए, -7 साइन एक्स, साइन क्या है, चेंज हो गए, और यहां पर कितना आ जाएगा, -7, क्योंकि माइनस से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब हमें फंक्शन में क्या चाहिए, 11, 11 ऐड कर दीजिए, 11 + 7 विच इज ग्रेटर देन 11 माइनस 7 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 11 माइनस 7, क्योंकि हमने 11 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कितना आ गया, 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 माइनस 7 साइन एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू
4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 18। तो कहां से कहां तक आ गई हमारी रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन आ गई हमारी 4,18, 4 से लेकर 18 तक जो हमारी रेंज आ गई। और डोमेन कितनी आई, डोमेन आई हमारी ऑल रियल नंबर। हम जितने भी रियल नंबर डालेंगे, जितनी भी एफ एक्स की वैल्यू होगी 4 से 18 के बीच में ही होगी, तो उसको जो क्या है हम रेंज कहते हैं। कि जितनी भी डोमेन की वैल्यू होती है सबको यहां पुट करके जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी रेंज कहलाती है, और वो किसके बीच में आएगी, 4,18 के बीच में। आई होप आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा समझाया गया अच्छा लगता है, आपको अच्छे से समझ आ जाता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है, 1 माइनस मॉड एक्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको अच्छे से जो है समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस मॉड एक्स। बिल्कुल देखिए डोमेन, बताइए डोमेन क्या होगी, ऑन विच द फंक्शन डिफाइंड। तो ऑल रियल नंबर आ गई, जो मर्जी वैल्यू डाल दो फंक्शन डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। किसी भी वैल्यू पर जो है फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो ठीक है, डोमेन आ गई। हमें निकालनी है रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन आप देखिए, मैंने कहा था कि आपको पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर दीजिए। रेंज आप कैसे भी निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कीजिए, आपकी जो है रेंज निकल जाएगी। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y कितना आ गया, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। y कितना आ गया, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। यहां पर आप जितनी भी वैल्यू x की डालिए, मॉड है प्लस में आएगा और नेगेटिव उसके साथ लगेगा। मान लीजिए हम x की वैल्यू 1 डालते हैं, ठीक है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर x की वैल्यू 1 डालते हैं, प्लस का 1 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। अब 2 डाल दीजिए, कितना आएगा, 2 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। 3 डाल दीजिए, माइनस 2 आ जाएगा। 4 डाल दीजिए, माइनस कितना, 4 डाल देते हैं, -3 आएगा। अब -4 डाल के देखिए, -4 डालते हैं तब भी -3 ही आएगा, और सो ऑन ऐसा चलता रहेगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन कितनी होगी, -इन्फिनिटी से कहां तक होगी, 0 तक होगी। कहां तक होगी, 0 तक होगी। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। माफ कीजिएगा, आपने यहाँ पर 1 तो पुट किया, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -इन्फिनिटी से 1 तक आएगी। आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। या तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। हमें पता है मॉड ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो हमने ये किया कि वैल्यू पुट करके हम देख सकते हैं। दूसरा देखिए, माइनस मॉड ऑफ एक्स लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ कितना है, 1 ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पर भी 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, हमारे पास आ गया 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। तो एक होनी चाहिए या एक से छोटी जो है इसकी रेंज होनी चाहिए, तो विच इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू 1 आ गया। यहां पर भी हम देख सकते हैं, हमने 0 अगर पुट करते हैं, क्योंकि डोमेन तो हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर माइनस से लेके प्लस तक जाते हैं, 0 भी आता है। 0 जब हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है, 0 देख के डालो तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस की वैल्यू भी डालो तब भी माइनस में आएगा, और प्लस की वैल्यू डालेंगे तब भी माइनस में आएगा। आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4। इसकी जो है डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी डोमेन। देखिए कैसे निकलता है। यह फंक्शन किस वैल्यू पे डिफाइंड होगा, यह हर वैल्यू पे डिफाइंड होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, अगर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गए तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4 कैन नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि यह वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यह हम क्या निकाल रहे हैं अभी, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी r माइनस माइनस, उससे हम कुछ करेंगे कि वो वैल्यू जो यह 0 नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्र माइनस 5x, अगर यह 0 हो जाती है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन क्या होती है किसी फंक्शन की, डोमेन वो वैल्यू होती है जिस पर जो है फंक्शन डिफाइंड होता है। आइए निकालते हैं, एक्स स्क्र माइनस 4x, इसके हम फैक्टर निकालते हैं, -x प्लस 4 कैन नॉट इक्वल टू 0।
x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 कैन नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 4 कैन नॉट इक्वल टू 0, तो x जो है 1,4 जो है नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर माइनस 1,4। अगर 1,4 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। पुट करके देख लीजिए, 1 माइनस 5 प्लस 4, 5 माइनस 5 जीरो हो गया। अब आप 4 पुट करके देखिए तब भी जीरो आ जाएगा। तो सभी रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 1,4 जो है इसकी क्या आएगी? डोमेन आएगी। आई होप आपको जो है यह क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसकी रेंज कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी रेंज कैसे निकलेगी देखिए, y जो है एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बिल्कुल इजी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए y के साथ, y एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमने जिस तरीके से समझा है उसी तरीके से चलना है, बिल्कुल इजी है। अब x की वैल्यू इस साइड ले आते हैं। जब x को हम उधर ले आए तो कितना आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1, क्योंकि x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो y माइनस 1 आया। ठीक है, प्लस इसको हम उधर ले आते हैं, कितना आया? 3x आया। अब यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आया हमारे पास? माफ कीजिएगा, माइनस का आएगा। x माइनस का 3 है तो माइनस 5y माइनस 3 प्लस 4y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यह किस में क्वाड्रेटिक है? x में क्वाड्रेटिक है। जब x में क्वाड्रेटिक है तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है इसका रूट निकल जाएंगे। रूट निकल जाएंगे तो y की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। एक बार करके मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कितना है हमारे पास? आप देख सकते हैं 5y। ठीक है, b क्या है हमारे पास? यह है b। देखिए करिए, बी स्क्वायर कर दिए, 5 5 जा 25y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 6 5 30y। कितना आएगा? बी स्क्वायर कितना है हमारे पास? 25y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 9 माइनस 4ac। ए कितना है? y माइनस 1। सी कितना है? 4y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो अब यह इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इन y आएगी। यहां से y के रूट निकल जाएंगे और जो रूट होंगे वो हमारी क्या होगी? रेंज होगी। इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है। लास्ट तक सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया, यहां से जो y के रूट निकलेंगे, जो y के रूट होंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको जो है इसके ऊपर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे डोमेन और रेंज निकलती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या होती है फिर से एक बार बता देता हूं, ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन क्या करता है? डिफाइंड करता है। तो डोमेन क्या आएगी? देखिए, डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन जो है रियल होना चाहिए। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यह नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी हो जाएगी, और इमेजिनरी जो है हमारा फंक्शन रियल नहीं होगा तो अनडिफाइंड है। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड होता है। हमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं चाहिए। तो रियल वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यह नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहां से कितना आ गया? x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो डोमेन कितनी आ गई हमारी? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या डोमेन आ गई? या तो 1 होगी या तो बड़ी होगी, क्योंकि अगर देखिए पुट कीजिए 1 करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए रेंज निकालते हैं। इसकी रेंज बिल्कुल इजी है, आप हम सीधा पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए हमारी डोमेन क्या है? 1 से लेकर इन्फिनिटी। सबसे पहले 1 पुट कीजिए, कितनी आएगी? 0 आएगी। 2 पुट कीजिए, 1 आएगा। 3 पुट कीजिए, 2 आएगा। सो ऑन चलता जाएगा आगे, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आप देखिए इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि रेंज क्या होती है? रेंज वो वैल्यू होती है जो डोमेन को पुट करने पर हमारे पास आती है। जो फंक्शन को हम पुट करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो क्या होती है? रेंज होती है। आई होप आपको जो है यह क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।